हम सभी का ना हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हम सभी का हर दिन अलग अलग होता है। हर दिन हमारी सोच अलग होती है, हमारी मेंटालिटी अलग होती है। किसी किसी दिन हम अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाते हैं एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने माइंड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन हम लोग अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं वो दिन हमारा प्रोडक्टिव बन जाता है। एंड जिस दिन हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, वो दिन हमारा ख़राब चला जाता है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो ये जर्नी स्टार्ट किए हैं, ये इतनी भी आसान नहीं है। जितने आसानी से हम सभी सारी चीज़ें कह देते हैं, जितने आसानी से सारी चीज़ें दिखा देते हैं, इतना आसान कुछ भी होता नहीं है। हमारा हर दिन नए संघर्ष लेकर आता है और इन संघर्षों के बीच में हम सभी रहकर, इन संघर्षों से जूझकर जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए जितनी भी जिद्दोजहद करते हैं, हम सभी की जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हम ताकत लगाकर इन सभी संघर्षों के बीच में रहकर अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई विश कि ये जो हम सभी की जर्नी है ना, हम सभी को इसका फल ज़रूर प्राप्त हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज पूरे दिन में मैंने कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ना ही मैंने कोई वीडियोस देखे हैं पढ़ाई से रिलेटेड या फिर मैंने बुक्स पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मतलब आज एकदम मेरा पढ़ाई का जो लेवल था ना वो 0 है। मैंने जो जर्नी यूट्यूब पर स्टार्ट की है, यहाँ पर मैं जो भी दिखाती हूँ, जो मेरे जीवन में होता है, डेली व्लॉग का मतलब ही यही होता है कि अपने से जुड़ी चीज़ें शेयर की जाएँ। अगर मैं खुश होती हूँ तो खुशी बताती हूँ, अगर मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो वो चीज़ें दिखाती हूँ, या फिर मैं जब सैड होती हूँ या फिर कुछ भी मेरे अंदर ऐसी बातें होती हैं तो वो चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। एंड मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, आज मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया ना कि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हमारे साथ कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमारा मोरल एकदम से डाउन हो जाता है एंड हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस मोरल को अप करने की, बट हम अपने आप को बूस्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो पढ़ाई करके हम सभी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो हमारी जर्नी है इतनी आसान नहीं है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड हमें एनवायरनमेंट भी उस तरह से नहीं मिल पाता है जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान इस जर्नी में उतरता है ना, कोई इंसान प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा खुद को मोटिवेट करके शांत रखने की ज़रूरत होती है। एंड हम सभी जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो आफ्टर मैरिज पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के सपने देख रहे हैं, वो लोग ये चीज़ फील कर सकते हैं कि हर दिन कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं एंड फिर भी हम लोग अपना मोरल डाउन होने नहीं देते हैं। हम लोग फिजिकली थकान नहीं फील कर पाते हैं। हम लोग बस अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं, हर दिन भागते रहते हैं। हम सभी का जो ये सफ़र है ना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता अगर हम जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं वो लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने लग जाएं, हमें थोड़ा सा समझने लग जाएं एंड थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो सकती हैं एंड बहुत इजी वे से हम सब अपने सपनों को भी अचीव कर सकते हैं। और कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है कुछ भी आज के टाइम में, बट फिर भी हम लोग बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं जो कि कभी भी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेगा ही। अगर हम सभी पढ़ना ही चाहते हैं, और आप लोग खुद से सोचिए कि अगर अच्छे से 1 साल भी ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी चीज़ों के बारे में। हम लोग घर में रह जाते हैं, सिर्फ बनाना, खाना, खिलाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, बच्चा, फैमिली, इन सब चक्कर में अपनी लाइफ पूरी लगा देते हैं, बट मिलता क्या है? हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बस पूरी अपनी लाइफ दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर गुजार देते हैं। कुछ हमारी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी हो जाती हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं नहीं कर पाते, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सभी को ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की से ज़्यादा, एक वुमेन से ज़्यादा ना कोई भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं एक लड़की को फिजिकली स्ट्रांग बनाने में उनके ससुराल वालों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ससुराल वाले ही उन्हें फिजिकली स्ट्रांग बना पाते हैं। अगर यही मेंटली स्ट्रांग बनाने लग जाएं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी, क्योंकि घर के कामों के अलावा भी एक बाहरी दुनिया भी होती है जो हर कोई डिजर्व करता है। क्योंकि सिर्फ घर के अंदर रहकर घर के कामों को करके किसी के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद भी मेहनत करनी होती है एंड लोगों का सपोर्ट भी बहुत बड़ा हाथ होता है लोगों का, जो कि लोग अगर सपोर्ट करते हैं ना तो इंसान बहुत आसान तरीके से बहुत कुछ अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, एंड मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें अच्छा रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि उनके लिए थोड़ा सा मेरा जो रिप्लाई है वो बेनिफिशियल साबित हो पाए। और सभी को मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी ना कि हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं अपनी लाइफ में। मैं नहीं कहती कि मेरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके की हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हर बार ये चीज़ें कहती हूँ कि कभी भी ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसका सॉल्यूशन ना हो। बस ज़रूरत होती है ना हमें अपने आप को अपने अंदर से खुद से मोटिवेट करने की, एक जुनून लाने की कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। अगर जिस दिन हम इस तरह से सोचने लग जाएंगे ना कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, देख लीजिएगा ये जो थकान वाली चीज़ें आप लोग कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। ये सच है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अगर 7 दिन होते हैं ना एक हफ्ते में, महीने में 30 दिन होते हैं, अगर 15 दिन भी हम अपने लिए भी कुछ भी कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं हर उस लड़की से कहना चाहूँगी कि जो भी अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को दबा कर जी रहा है ना, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, तो वो यूट्यूब तो चालू ही कर सकता है। बहुत आसान है, बहुत इजी है हर चीज़। अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ भी मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी घर में रहकर ही स्टार्ट की थी, एंड आज कहाँ से कहाँ आ गई। बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है तब मेरी मेंटेलिटी क्या होती थी, एंड आज मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग फील कर पाती हूँ। आपकी लाइफ चाहे जैसी भी हो, आप भले ही कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, पेंटिंग आती है, साड़ी ड्रैपिंग करनी आती है, कुछ भी नहीं आता तो कुकिंग करना तो आता ही होगा, क्योंकि हम सभी की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि हमें दोनों टाइम खाना तो ज़रूरी बनाना होता है। तो हम कुकिंग से ही रिलेटेड कोई भी कंटेंट उठाकर अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू काम करते हैं ना, तो एक ना एक दिन हम लोग ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। मैंने भी स्टार्ट किया था, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। छोटी छोटी जानकारियाँ कलेक्ट करते 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 बहुत कुछ सीखा, एंड सीखने के बाद एक बार मैंने बताया था ना कि पहले भी चालू किया था चैनल, एंड कुछ ऐसी फॉल्ट्स हो गई थी मुझसे जिससे कि मैंने डिलीट कर दिया। तब तो बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुआ था। कुछ लोग ऐसे मिल गए जिनको मैंने बताया ना, हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो, तो लोग ऐसा भी मजाक उड़ाते हैं, कब कोई काम नहीं रह गया, अब यही सब करना बाकी रह गया है, वीडियो ही बनाना रह गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पिंच करती हैं, बट सारी चीज़ें छोड़कर और भी जानकारी इकट्ठी किया और बहुत कुछ मतलब सोचा समझा इस चीज़ के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि हमारे बारे में कोई जानता नहीं है, हम खुलकर हम ही बता देते हैं ना लोगों को अपने बारे में कि हम कैसे हैं, क्या हैं, कैसे हैं, एंड क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। मैंने तो स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग ही यहाँ से की थी कि मैं पढ़ाई करूँगी। उस टाइम मैं करती भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जुड़ने से धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता गया और बहुत कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। सीखा तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पर होने से, बट मैं ये भी कहूँगी ना कि अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोगों के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करते हैं ना सही तरीके से, तो भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। कभी मैंने किसी को कहते हुए सुना था ना कि पैसा मार्केट में उड़ रहा है, बस हमें पकड़ने आना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। मैंने आर का फॉर्म अप्लाई किया था और तभी से मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा पढ़ने लगी। कभी 1 घंटे पढ़ती थी, आधे घंटे पढ़ती थी, पर पढ़ती रोज़ थी। अभी भी रोज़ पढ़ती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्किप भी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना होता है। एंड हमारा जब बेबी नहीं होता है तो चीज़ें हम मैनेज भी कर लेते हैं आराम से। मैं हमेशा ही कहती हूँ आप सभी के साथ, बट बेबी के साथ चीज़ों का कोई टाइम नहीं होता है। वहाँ से मैं निकली, मैंने आर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एंड मेरे घर में शादी थी, फिर वहाँ पर चीज़ें रुक गई। एंड उसके बाद फिर मैं सीटेट के लिए जो भी टाइम बचा था, जितनी भी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी भी मेरी ताकत थी, मैंने वहाँ पर झोंक दी। जितना भी मैं कर सकती थी, जितना भी मेरे पास टाइम बचता था। ऐसा नहीं है कि मैं भी थकती नहीं हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। सुबह इंसान उठता है, बच्चे छोटे होते हैं, हमारी नींद भी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है, घर के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, जो लोग रेस्ट करते हैं, उसी टाइम में हम लोग पढ़ाई करते हैं। हमारे आसपास नेगेटिविटी का भी बहुत ज़्यादा माहौल होता है। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि वही काम जब वो खुद करते हैं तो वो काम लगता है। एंड हम लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर भाग भाग कर वही काम जल्दी से कर लेते हैं ना, तो लोगों को वो काम दिखता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव एनर्जी देती हैं। एंड अब मैं उन सब चीज़ों को बोलूँगी ना कि पीछे छोड़कर अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है। मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। दोनों एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ, बट अभी मैं यहाँ इस स्टेज पर आ गई हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड भी गए अभी बाहर, ये वहाँ से निकली, यहाँ मायके आई, यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं हैं, क्योंकि
ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर यही मुझे पढ़ना लिखना नहीं होता ना तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड पाती, मैं हर माहौल में ढल जाती। बट मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मुझे फिक्स करना है। इसकी वजह से मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। एंड फाइनली मुझे वो टाइम भी दे दिया गया है कि नहीं, अभी तुम थोड़ा सा अपना टाइम लो एंड तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर लो। कहने का बस इतना सा मतलब है कि जब तक किसी चीज़ के लिए शुरुआत नहीं करेंगे ना, तब तक उसका कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने शुरुआत की थी ना, अभी लगा लोगों को कि हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो अभी जब ये फीलिंग लोगों को खुद से ही शुरुआत मैंने की, मैंने मेहनत करी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक उसका हमें नतीजा नहीं मिलता है। करने को बहुत कुछ है इस दुनिया में, अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर एक जिद होती है ना कि हम जो चाहते हैं हमें अपनी लाइफ में बस वही करना है। तो ये जो जिद है ना हमारी, यही हमें एक दिन बहुत आगे तक ले जाएगी। फिलहाल बातों ही बातों में व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। मैं बस आप सभी को अपनी फीलिंगें आज भी शेयर ही कर रही थी। एंड कल शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि कल मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो ये 2 दिन का व्लॉग मैंने मिक्स करके बनाया है। और बहुत ही आसान है। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं ना कि कौन वीडियो शूट करता है या फिर कैसे क्या मैं वीडियो बनाती हूँ। आप कहीं भी मोबाइल रख दीजिए, उसके बाद अपने काम को स्टार्ट कीजिए। कल शाम से व्लॉग स्टार्ट किया था। एंड जो हम लोगों के साथ में रहते हैं हमारे गांव के भैया नहीं, एक्चुअली वो हम लोगों के चाचा लगते हैं, बट हम लोग भैया कहते हैं। वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं एज में। उनका बर्थडे था और काफ़ी ज़्यादा लेट पता चला, क्योंकि सुबह में बताए ही नहीं और शाम के टाइम पता चला। और मेरे भैया भी बोल रहे थे कि अब तुम जैसे खाने पीने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती हो, बाहर से आ जाता है तो खा भी लेती हो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं बनाती हो जिस तरह से पहले बनाती थी। तो मैंने सोचा आज मैं कुछ चेंज कर देती हूँ। तो कल मैं स्टार्ट तो की थी इडली सांभर एंड मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी। पर स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनाना शुरू तो किया, पर बाद में सारवी ने उल्टी वगैरह कर दी थी बस। तो फिर मैं बात का शूट नहीं कर पाई। एंड उसके बाद फिर मैंने सुबह से स्टार्टिंग कर दी। कल मैंने बनाया और सुबह काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी भी ख़त्म हो गया था। रात में ये लोग कपड़े भी धुल रहे थे, तो फिर टिफ़िन वगैरह बना नहीं। और मैं सुबह फिर जो भी बचे हुए काम थे उन सब में लग गई। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं मैं जब से आई हूँ बस सुबह उठ गई, थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद फिर जो भी काम रहता है उसको कर लिया, फिर बैठ गई, फिर थोड़ा सा पढ़ लिया, एंड उसके बाद फिर जो काम है उसको कर लिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ लिया। उसके बाद ये जो मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ इन सब चीज़ों को एडिटिंग कर लिया, वॉइस ओवर कर लिया, उसके बाद फिर वही काम कर लिया। इन सब चीज़ों में ना मैं किसी को टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। एंड मैं आप सभी को बताऊँ ना, मैं सारवी को भी बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाती हूँ। तभी पीछे एक कमेंट आया था मुझे कि मैं पढ़ाई बाद में भी कर सकती हूँ, अभी मुझे अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। उसी दिन से मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सोचना स्टार्ट किया, और तब से मुझे ये चीज़ें सच में फील होती हैं कि मैं सच में सारवी के साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करती हूँ, क्योंकि इनके पापा भी इनके साथ नहीं रहते हैं एंड मैं भी प्रॉपर टाइम नहीं देती हूँ, और कोई ऐसा है नहीं जो उनको टाइम दे। तो कहीं ना कहीं सच में ये अकेलेपन का शिकार ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मैं तब से थोड़ा सा मतलब होता है ना माँ का दिल, फिर सोचने लगी मैं। और अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक मैं टाइमर वगैरह लगाकर अब नहीं पढ़ाई करूँगी। मैं जो भी पढ़ पाऊँगी एनसीईआरटी तो कंप्लीट ही कर लूँगी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। एंड अभी यहाँ से जाने के बाद आप सभी को मैंने शेयर भी किया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि अब तुम जाकर पढ़ो। तो फिर जब मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं वहाँ से टाइमर लगाकर प्रॉपर सिर्फ पढ़ाई करना होगा एंड सारवी की देखभाल करनी होगी। और मुझे जैसे ये जो टाइम मेरा लोगों के पीछे जाता है ये सब नहीं जाएगा, तो फिर मैं दोनों चीज़ों को आई थिंक मैनेज कर लूँगी। और अगर नहीं भी कर पाऊँगी तो तब की तब देखी जाएगी, कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ। तो इन सब चक्कर में मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगी हैं कि मुझे सारवी को टाइम देना चाहिए। एंड मैं जहाँ पर आई हूँ मैं थोड़ा यहाँ पर भी एंजॉय कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, क्योंकि मैं कुछ भी जैसे एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। बस जैसे मैं वहाँ पर जो रूटीन फॉलो करती थी वही रूटीन यहाँ पर भी फॉलो कर रही हूँ। एंड अभी मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब टाइमर लगा कर नहीं पढ़ूँगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगी, क्योंकि और चीज़ें जैसे मैं करती हूँ मैं पढ़ाई को भी करूँगी। बट जैसे मैं पढ़ाई के लिए ये एक टाइमर लगाकर एक रूटीन फॉलो करने का ट्राई करती हूँ ना, तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हम कहीं अपने अकॉर्डिंग रह रहे हैं तो वहाँ पर हम पॉसिबल कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। एंड अगर हम दूसरों के घर में या फिर जैसे कहीं अदर जगह पर रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। बट वही है ना कि मैं सारी चीज़ों को बस मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और इन्हीं चक्कर में मेरा पूरा दिन बीत जाता है। सच बताऊँ तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत गया, कब रात हो गई। इसलिए अब मैं थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना चाहती हूँ, सारवी को टाइम देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर आई हूँ तो अपने भाइयों को भी कुछ बनाकर खिला दूँ, फिर पता नहीं कब आना होगा। क्योंकि हम लड़कियों को ना ससुराल से जाने का टाइमिंग तो नहीं पता होता है, पर मायके से हमें ससुराल कब जाना है इसका टाइमिंग हमें बहुत पहले से पता चल जाता है। एंड अभी तो मैं मतलब जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ।
कि अभी जाने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई को अपनी टाइम दे पाऊँगी और हो सकता है कि मैं अपनी चीज़ों को बदल भी पाऊँ। क्योंकि सही बताऊँ ना तो सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड इतनी दूर रहते हैं और आप सभी को एक चीज़ मैं और शेयर करूँ, पता है ये जो रूटीन मैंने बना लिया है, मैं यहाँ के लोगों को भी टाइम नहीं दे पाती, मैं अपने हस्बैंड को भी टाइम नहीं दे पाती। गिन कर 3 से 4 बार फ़ोन आता है पूरे दिन में। सुबह के टाइम 3 से 4 मिनट 10 बजे के आसपास मैंने आप सभी को बताया था, एंड आप सभी गूगल भी कर सकते हैं कि यहाँ से वहाँ का टाइमिंग 2 घंटे पीछे है। जब वो सुबह काम पर अपने मतलब जाने लगते हैं तो 2-3 मिनट के लिए फ़ोन करते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ नाश्ता पानी हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। एंड टी टाइम होता है, यहाँ पर 12 बजते हैं तो वहाँ पर 10 बजते हैं, तो वो फिर करते हैं 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम उनको मिलता है, जैसा नेट पकड़ता है मतलब नेटवर्क। उसके बाद फिर दोपहर में जब लंच टाइम होता है तब आता है, एंड उसके बाद फिर रात में आता है। रात में ही वही जो बात होती है, बहुत ज़्यादा होती है तो आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों में ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होने लग जाता है। वैसे मैंने सोचा तो है कि ये साल मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ। हो सकता है हम दोनों मिलकर, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत करूँ, चीज़ें चेंज हो जाए, सारवी के मम्मी पापा दोनों उनके साथ रहें। बाकी आप सभी के साथ जब मैं अपने मन की बातें करने लगती हूँ ना तो टाइम कब बीत जाता है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। आज भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है एंड अब टाइम हो चुका है कि आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करूँ। फिलहाल ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कोई सजेशन होगा तो वो भी मुझे बताइएगा। और एक चीज़ मैं और आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आप लोग मुझे क्यों देखते हैं, आप लोगों को मुझसे क्या सीखने को मिलता है, एंड क्या चीज़ आप सभी को पसंद आती है, वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।